हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। इस वीडियो में अपन वेन आरेख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और जो प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों का हल करेंगे। तो साथियों, मैं आपको कह दूं, और ये एक प्रकार से आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप रॉयल ईडीयू होप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित आपके किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो ज़रूर कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपका 100% है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न अपना, यहाँ त्रिभुज चिकित्सकों का, जो आपके त्रिभुज हैं वो किसको शो कर रहा है? चिकित्सकों को। त्रिभुज है वो चिकित्सकों को शो कर रहे हैं। और उसके बाद में जो वर्त है वो खिलाड़ियों को, जो आपके वर्त है वो किसको? खिलाड़ियों को शो कर रहा है। और उसके बाद में आपके जो आयत है वो कलाकारों को। आयत आप सभी को पता है आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? कलाकारों को। आयत आपके प्रदर्शित कर रहा है कलाकारों को। तो यहाँ अपने को प्रश्न में ये बताया गया है कि जो आपके त्रिभुज हैं वो आपको प्रदर्शित कर रहे हैं किसको? चिकित्सकों को। और उसके बाद में जो वर्त हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं खिलाड़ियों को। और जो आपके आयत हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं कलाकारों को। इसके बाद में पूछा गया है, इसके प्रश्न के अनुसार ऐसे कितने चिकित्सक हैं? ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो खिलाड़ी हैं और कलाकार दोनों हैं? कहने का मतलब है ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो खिलाड़ी भी है और क्या है? कलाकार भी है। कहने का मतलब है अपने को ऐसा क्राइटेरिया चुनना है जो त्रिभुज में भी आए और वर्त में भी आए, ऐसा क्राइटेरिया अपने को चुनना है। और आपको पता है ऐसे कितने जो शिक्षक पूछे अपने को, तो अपने को सबसे पहले पता है जो त्रिभुज हैं वो किसको शो कर रहा है? चिकित्सक को। इसके बाद में जो आपके वर्त हैं वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? खिलाड़ियों को। और जो आपके आयत है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? कलाकारों को। इसके बाद में प्रश्न में आपको पता है किसका पूछा जा रहा है, यानी ऐसे कितने शिक्षक हैं जो खिलाड़ी भी है और क्या है? कलाकार भी है। यानी आपको वर्त वाला है किसका? खिलाड़ी का। और आपके आयत है कलाकारों का। जो आपके त्रिभुज है वो वर्त में भी आना चाहिए और आपके किस में आना चाहिए? आयत में भी आना चाहिए। ऐसे कितने हैं? तो अपने जो ये देखो भाई, तीन हैं। तीन किस में आ रहे हैं भाई? तीन आयत में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? कलाकार भी है। इसके बाद में वर्त में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? खिलाड़ी भी है। और त्रिभुज में भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये आपके चिकित्सक भी है। कहने का मतलब है जो अपना सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके 3 नंबर जिस पे प्रदर्शित किया हुआ है वो खिलाड़ी है और कलाकार भी है, और हकीकत रूप से देखें तो कौन है? वो चिकित्सक हैं। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अपना, कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है? ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है? तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है। इस प्रश्न में बताया जा रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। कहने का मतलब है जो संख्या है वो केवल और केवल एक में ही दिखाई देती है, इसके अलावा किसी भी आपके जो डायग्राम है उसमें दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे? एक से। तो एक है वो आपके यहाँ पर है। इस पर केवल और केवल ये ऐप किस में प्रदर्शित हो रहा है? एक आपके प्रदर्शित हो रहा है वर्त में। किस में प्रदर्शित हो रहा है भाई? एक केवल और केवल वर्त में प्रदर्शित हो रहा है। इसके अन्य किसी भी डायग्राम में एक नहीं इन्वॉल्व है। इसके बाद में बात करते हैं दो की। जो दो है ये आपके यहाँ है। ये केवल और केवल किस में आ रहा है? आपके आयत में। दो आपके किस में आ रहा है? केवल और केवल आयत में। इसके बाद में तीन है। तीन देखो छोटे वाले आयत में भी है और बड़े वाले आयत में भी है। इसका मतलब तीन आपके नहीं होगा। चार है। चार आपके वर्त में भी है और बड़े वाले आयत में भी है, तो इसका मतलब चार भी आपके नहीं होगा। और इसके बाद में
जो आपके 8 है, छोटे वाले वर्त में भी है, सॉरी छोटे वाला आयत में भी है, वर्त में भी है और बड़े वाला आयत में भी है, यह भी नहीं होगा। 7 है आपके जो आयत में भी है और वर्त में भी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जो 9 है वो केवल और केवल किस में है? आयत में है। 9 है वो केवल और केवल किस में है भाई? आयत में है। तो अपने को पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं केवल एक ज्यामिति आकृति में है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 और 9। किस में है आपके? 1, 2 और 9। तो अपना बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा कोई किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आंसर आपका 100% सही होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले तो वर्त हैं वो प्रदर्शित कर रहा है विवाहित को, जो आपके वर्ग है वो प्रदर्शित कर रहा है महिलाओं को, और जो आपके त्रिभुज हैं वो प्रदर्शित कर रहा है प्रोफेसर को। अब अपने को प्रश्न में पूछे हैं कितनी महिला प्रोफेसर है। मतलब सबसे पहले तो अपने को पूछा कितनी महिला प्रोफेसर है किंतु विवाहित नहीं है, विवाहित नहीं है। कहने का मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं वो जो प्रोफेसर है लेकिन विवाहित नहीं है। तो अपने को एक तो प्रोफेसर वाला में जाना है और एक विवाहित, यानी वर्त और आपके त्रिभुज, इन दो में ही अपने को कन्फ्यूजन रखना है, इन दो में ही अपने को चेक करना है। इसके बाद में अपने को पता है जो आपके त्रिभुज हैं वो क्या है? प्रोफेसर है, और वर्त क्या है? विवाहित है। यानी जो आपके वर्त का ये क्राइटेरिया है तो इसका मतलब ये तो आपके आंसर में होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? विवाहित है। अपने को पूछा है जो प्रोफेसर है लेकिन क्या है? अविवाहित है, यानी विवाहित नहीं है। इसके बाद में 13 की बात करें तो 13 तो केवल और केवल क्या है? प्रोफेसर है, केवल और केवल क्या है? प्रोफेसर है। लेकिन ये 13 महिला नहीं है, क्योंकि आपके जो वर्ग है, वर्ग के अंदर जो है संख्या वही महिलाओं की संख्या है। तो अपने 5 हैं वो देख लो, वर्ग के अंदर है, ये वर्ग बन रहा है यहाँ पे देख लो आप, बिल्कुल ये 5 वर्ग के अंदर है। और जो आपके प्रोफेसर है त्रिभुज इसके भी अंदर है। तो इसका मतलब 5 हैं वो प्रोफेसर भी है महिलाएं, और इसके बाद में विवाहित भी नहीं है। तो अपना क्या आ जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 हैं वो महिलाएं, प्रोफेसर भी है और विवाहित नहीं है। तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है अपना, कौन सा क्षेत्र युवक, अशिक्षित और बेरोजगार लोगों को प्रकट करता है? तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए जो त्रिभुज हैं वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? त्रिभुज आपके अशिक्षित को, त्रिभुज है वो एक शिक्षित को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद में वर्त किसको प्रदर्शित कर रहा है? युवाओं को, युवाओं को वर्त प्रदर्शित कर रहा है। और आयत है वो कर रहा है रोजगार लगे हुए को, रोजगार लगे व्यक्तियों को। आयत आपके प्रदर्शित कर रहा है रोजगार लगे हुए व्यक्तियों को। इसके बाद में अपने को पूछा है युवक भी है, अशिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। कहने का मतलब है जो आपके रोजगार लगे हुए को कौन प्रदर्शित कर रहा है? आपके आयत प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब इस आयत में जो भी संख्याएं हैं इनमें से तो इसका आंसर नहीं होगा। ये तो आपको सबसे पहले ही प्रदर्शित हो गया, सबसे पहले ही पता चल गया कि जो आयत में है उनमें तो आपका किसी का आंसर नहीं होगा। इसके बाद में पूछा है युवक, युवक का वर्त है तो इसका मतलब आयत वाला नहीं है, तो या तो एक हो सकता है या क्या कौन सा हो सकता है? 3 हो सकता है। और इसके बाद में क्या होना चाहिए? अशिक्षित होना चाहिए, तो त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। ये जो एक है ये तो आपके त्रिभुज के अंदर आता नहीं है, तो आपके इसका अंदर आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अपना बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल आसान से सवाल है, केवल और केवल आपको सही से ध्यान से सवाल को पढ़ना आना चाहिए, तो 100% आप सवाल सही करोगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका वही है, सेम आपके प्रश्न चेंज है केवल और केवल। वर्त किसको? युवाओं को प्रदर्शित कर रहा है, त्रिभुज अशिक्षित को, और आयत है वो रोजगार लगे हुए व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो अपने को प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कौन सी संख्या युवा,
अशिक्षित और रोजगार युक्त व्यक्तियों को निरूपित करती है। यानी आपके ऐसी कौन सी संख्या है जो युवा है, अशिक्षित है और आपके रोजगार युक्त व्यक्तियों को निरूपित करती है, ऐसी कौन सी आपके संख्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो आपके वर्त है वो किसका है? युवाओं का। त्रिभुज है अशिक्षित का और आयत है वो किसका है? रोजगार लगे हुए का। और अपने को अब की बार क्या पूछा है? रोजगार युक्त यानी रोजगार लगे हुए। एक आप शब्द सुनते हो मुक्त और एक सुनते हो युक्त। मुक्त यानी क्या होता है? नहीं, और युक्त यानी होता है से या लगे हुए। तो यानी अब की बार जो अपना आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा? आयत के अंदर आएगा, क्योंकि अब की बार अपने को पूछा है रोजगार लगे हुए, तो आयत के अंदर भी होगा और आपके त्रिभुज भी होगा और वृत्त भी होगा। आयत के अंदर होगा ये तो कन्फर्म है, इसका मतलब ये आपके तीनों आंसर नहीं होंगे। इसके बाद में 5 की देखते हैं। 5 क्या है? केवल और केवल, केवल अशिक्षित है। और इसके बाद में क्या है? अशिक्षित भी है और रोजगार भी लगे हुए हैं। लेकिन अपने को पूछा अशिक्षित भी होने चाहिए, युवा भी होने चाहिए और रोजगार लगे हुए होने चाहिए। इसका मतलब जो युवा है वो केवल वर्त वाले हैं, तो ये इसका मतलब नहीं होगा क्योंकि ये वर्त के बाहर है। इसके बाद में 2 देखते हैं। 2 इसके बाद में युवा भी है और आपके क्या है? आपके रोजगार लगे हुए हैं, लेकिन क्या नहीं है? अशिक्षित नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और अपना 4 है वो युवा भी है, अशिक्षित भी है। युवा तो इसलिए है क्योंकि वो वर्त वाले गोले के अंदर है और अशिक्षित इसलिए है क्योंकि वो त्रिभुज के अंदर है और आपके रोजगार लगा हुआ है क्योंकि वो किसके अंदर है? आयत के अंदर है। तो इसी प्रकार से अपना सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो उस प्रश्न को वापस कमेंट कर दें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तब वे आपके प्रश्न है वापस रिपीट कर दिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपके, वर्त वहीं युवाओं को प्रदर्शित कर रहा है, त्रिभुज अशिक्षित को और आयत है वो रोजगार लगे हुए व्यक्तियों को। अब अपने को अब की बार प्रश्न में क्या पूछा है? अब की बार पूछा है कौन कौन सी संख्या युवा एवं शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करती है। यानी युवा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। तो अब इसका मतलब आपको पता है युवा भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके जो त्रिभुज क्या है? अशिक्षित का है। यानी जो संख्याएं त्रिभुज के अंदर है वो तो इसका आंसर नहीं होगी। ये अपने को कंफर्म हो गया, क्योंकि त्रिभुज किसका है? अशिक्षित का है। अपने को पूछा है शिक्षित के, तो इसका मतलब 3 भी इसका आंसर नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। अब इसके बाद में या तो बची है 1 नंबर और या बची है 2 नंबर। लेकिन अपने को क्या पूछा है? युवा होना चाहिए। युवा कौन है? वर्त वाला युवा है, तो इसका मतलब दोनों भी क्या है? युवा है। इसके बाद में अपने को पूछा है शिक्षित व्यक्तियों को, शिक्षित पूछा है, इसका मतलब ये त्रिभुज वाला नहीं होगा, तो 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे अपने। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो क्या है भाई? युवा भी है और शिक्षित भी है। युवा भी है और शिक्षित भी है। और आपको पता है जो त्रिभुज वाले व्यक्ति हैं वो क्या है? अशिक्षित हैं। तो अपना 1 और 2 दोनों आंसर होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका यही है, सेम टू सेम। वर्त युवाओं को, त्रिभुज अशिक्षित को और आपके आयत है वो रोजगार लगे हुए व्यक्तियों को निरूपित करता है। इसके बाद में अपने को पूछा है कौन सी संख्या युवा, शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करनी है। यानी आपके युवा भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। यानी जो आपकी संख्या होगी वो युवा भी होगी, शिक्षित भी होगी और बेरोजगार को भी निरूपित करेगी। तो सबसे पहले जो इसमें नहीं होगा उसको अलग कर लो। इसमें कौन सा नहीं होगा उसको अलग कर लो। तो रोजगार, बेरोजगार यानी जो रोजगार नहीं लगे हुए हैं, जो आपके आयत वाले व्यक्ति हैं वो क्या है? सारे के सारे रोजगार लगे हुए हैं। तो इसका मतलब आयत में जो भी संख्या आ रही है वो तो अपना आंसर नहीं होगा। इसका मतलब 2, 4 और 5 तीनों अपना आंसर नहीं होगा। इसके बाद में 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। 6 वाला क्या है? त्रिभुज के अंदर है, अशिक्षित है।
और अपने को पूछो क्या है, शिक्षित, इसका मतलब 6 भी नहीं होगा। इसके बाद में 3 है, वो वर्त के अंदर तो है यानी युवा तो है, लेकिन है क्या, अशिक्षित है, इसका मतलब 3 भी नहीं होगा। तो अपना जो 1 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो आपके संख्या 1 है वो युवा भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है, तो कहने का मतलब है डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जो आज अपन वेन डायग्राम से संबंधित जो सवाल किए थे, जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आपके अगर मैथ्स और रीजनिंग जिस भी दोस्त की वीक है यानी कमज़ोर है, उसको ज़रूर इस चैनल का लिंक शेयर करिएगा और इसके बाद में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़ जाइए ताकि किसी भी प्रकार का आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।